के बीच में रहती है। आत्माएं देखती है, आत्माएं सुनती है, आत्माएं बोलती है, आत्मा निकल जाए मुर्दा रह जाता है। हम सब एक आत्मा है, आत्माओं का पिता है, जिसको हम परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं। शिव माने कल्याणकारी। आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से मान दिव्यता आएगी और दिव्य गुणों से दुनिया दिव्य दुनिया बन जाएगी, जिसको हम स्वर्ग कहेंगे। श्री राधा और श्री कृष्ण सत्ययुग के राजकुमार और राजकुमारी की दुनिया में आनंद ही आनंद था, खुशियां ही खुशियां थी, तो सभी को रासना करके दिखाया गया है। कि हम सभी आत्माओं का जो घर है, जो लाल कलर का आप देख रहे हैं, जिसको ब्रह्मलोक, पारलोक, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, परम धाम कहते हैं। वह आत्माओं परमात्मा रहता है। आत्मा भी निराकार ज्योति है, परमात्मा भी ज्योति है। आत्माएं जन्म मरण में आती है, परमात्मा जन्म मरण से रहित है। हम आत्मा उस ब्रह्म तत्व से स्टार के रूप में, एक ज्योति के रूप में धरती पर आए। जब धरती पर आए तो धरती सतो प्रधान थी और हम सब आत्माएं भी सतो प्रधान थे। तो यहाँ आकर हमने देवी देवताओं के रूप में जन्म लिए और देवताओं की सभ्यताएं दिखाई जो कलाओं के द्वारा थी। चित्र कला, संगीत कला, नृत्य कला और खेल खेल में वहाँ की सभ्यताओं के बारे में बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता था कला के द्वारा। बचपन कलाओं के माध्यम से व्यतीत हुआ। युवावस्था होने के बाद उनके अंदर स्वयंवर होता थी। देवी देवताओं के अंदर स्वयंवर थे, लेकिन देवताओं के अंदर विकार नहीं थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं था। देवताएं बड़े पवित्र थे, पावन हुआ करते थे। तो देवताएं भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। यह दिखाया कि सत्युग में सभी सोने के महलों में रहते थे। उनके जीवन में एक नेचुरल डिसिप्लिन था। उनका चलना, उठना, बैठना, देखना, बोलना, सबके अंदर अनुशासन था। और किसी बच्चे को अनुशासन की शिक्षा देने की जरूरत नहीं थी। देवी देवताओं का खान पान बड़ा शुद्ध और सात्विक था। उनके यातायात के साधन बड़े सुंदर थे, जिसको पुष्पक विमान, हंस विमान इस प्रकार के नामों से जाने जाते थे। यह दिखाया कि सत्युग की दुनिया में राज प्रथाएं थी और सत्युग के राजा थे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। और राजा और प्रजाओं के बीच में इतनी समानताएं थी जैसे पिता और पुत्र के बीच में समानता हो। कोई भेदभाव नहीं था। पूरा विश्व एक परिवार के रूप में रहता था। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल और एक ही मत था। उस धर्म का नाम था आदि सनातन देवी देवता धर्म। वे सभी देवी देवताओं के रूप में धरती पर रहते थे और यहाँ से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ। तो सत्युग से हमारा जीवन प्रारंभ हुआ। अब हमारे जीवन में कैसे गिरावट है हम आपको आगे दिखाएंगे। यह हम आपको दिखाएंगे द्वापर युग के बारे में। इस संसार के अंदर 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर युग 1250 वर्ष का है। पूरा सृष्टि चक्कर 5000 वर्ष का है। तो सतयुग 1250 वर्ष तक चला और उसके बाद समय परिवर्तन हुआ, त्रेता के बाद। त्रेता के राजा थे श्री राम, श्री सीता। तो सतयुग 1250, त्रेता 1250, 2500 वर्ष तक हमारा जीवन बड़ा आनंदमय था। हम सब दिव्य गुणों से संपन्न थे, देवी देवता थे। और मेन चीज ये थी कि हम सब आत्मिक स्मृति में रहते थे। स्वयं को आत्मा समझते थे, सभी को आत्मिक भाव से देखते थे। आत्मा सतयुग से जन्म लेती है, शरीर छोड़ती रही। एक शरीर छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बार बार शरीर में आने से धीरे धीरे शरीर से अटैचमेंट हुआ। द्वापर युग में आकर बॉडी कॉन्शियस हुआ, देवान जागा। देवान से देखी इच्छाएं, देखी इच्छाओं से ज्ञानता, मोह, लोभ, द्वेष, शिक्षा, काम, क्रोध, घमंड, ये सारी बुराइयां जीवन में आने लगी। इन बुराइयों का प्रतीक एक सांप दिखाया जो विकारों का प्रतीक है। और जो हमारा संपन्न जीवन था उससे नीचे गिरे। तो यहाँ आदम और हव्वा को भी एक लाचार अवस्था में दिखाया गया। यह दिखाया गया जब तक हमारे अंदर दिव्य गुण थे, हम देवता थे। जब दिव्य गुण नष्ट हो तो मनुष्य कहलाए, और मनुष्य के जीवन में बुराइयां है तो दुख शांति बढ़ी। तो सुख और शांति पाने के लिए यह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों के निर्माण हुए और भक्ति भावनाएं प्रारंभ हुई। उसी प्रकार द्वापर युग के राजा और राजा विक्रमादित्य, और राजा विक्रमादित्य को राजा होने के नाते उनको एक दिव्य साक्षात्कार हुआ। उस साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने हीरो का शिवलिंग बनाया और पूजा अर्चनाएं प्रारंभ की और एक मंदिर का निर्माण किया जो विश्व का पहला मंदिर था, जिसको सोमनाथ के मंदिर के नाम से जाना गया। तो यहाँ से भक्ति भावना प्रारंभ हुई। भक्ति तो जीवन में आ गई, लेकिन जीवन में जो बुराई आ गई थी उनको नहीं छोड़ा। तो इन बुराई से बचाने के लिए और मनुष्य आत्माओं को अच्छाई दिखाने के लिए समय समय पर कुछ धर्म पिता आए, जैसे हजरत मूसा, महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, इब्राहिम, शंकराचार्य, गुरु नानक, महावीर स्वामी, इन सभी धर्म पिताओं ने आकर मनुष्य को अच्छी राय दिखाने की कोशिश की। धर्मात्माओं के संदेश सुने, लेकिन जीवन में परिवर्तन न लाए और तेजी से नीचे गिरते गए। द्वापर के बाद कलयुग बना। लेकिन हम आपको एक मैसेज देंगे जो भगवत गीता में दिखाई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
जब जब धर्म कहती गिराने तो परमात्मा इस धरती पर आते हैं। परमात्मा एक लाइट है, एक ज्योति है, एक प्रकाश है। उस प्रकाश को पूजा नहीं कर सकते, इसलिए हिंदू कहते हैं ज्योति लिंगम। उस ज्योति को शिवलिंग के रूप में भारत में पूजा जाता है। मुस्लिम लोग कहते हैं अल्लाह एक नूर है, नूर माने ज्योति, वो भी निराकार को मानते हैं। ईसाई धर्म में कहते हैं गॉड इज लाइट, परमात्मा एक लाइट, एक ज्योति है। गुरु नानक साहब ने कहा एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त अजानी, तो उस निराकार ज्योति को सभी धर्मों में मान्यता दी है। वो निराकार निरंजन जब धरती पर यह दिखाया गया है, एक लूसीफर नाम का एक शैतान है जो नीचे है, एक माइकल नाम का देवदूत ऊपर है, पीछे परमात्मा का सिंबल है कि परमात्मा निराकार ज्योति है। उस ज्योति से संबंध जोड़ेंगे, हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा। उस प्रकाश के रूप में एक हाथ में ज्वाला है, दूसरे हाथ में बैलेंस के रूप में तराजू है। ज्ञान और योग के बैलेंस से इस संसार में रहते हुए भी संसार की सारी बुराई से न्यारे प्यारे रह सकते हैं। ये पूरा कलयुग दिखाया है। और एक बहुत सुंदर बात दिखाई है, एक न्यूटन का लॉ है एक्शन रिएक्शन, हर क्रियाओं की प्रतिक्रिया होती है। यहाँ से मारेंगे कहने का भाव है, जो भी संसार में आप कर्म कर रहे हैं उसी का रिटर्न मिलता है। अच्छा करेंगे अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल पाओगे। सुख या दुख मनुष्य के स्वयं के कर्मों का फल है, भगवान किसी को दुख नहीं देता है। ये परमात्मा का परिचय दिखाया गया है कि परमात्मा निराकार ज्योति है। निजानंद स्वरूपम शिवम शिवम, ज्ञान स्वरूपम शिवम शिवम, प्रकाश स्वरूपम शिवम। मेरा निज रूप ज्योति बिंदु है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रकाश। यह दिखाया है संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग का आगमन, बीच का पीरियड है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों से उत्तम बनने का युग है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का युग है। इसी समय स्वयं निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। और राजयोग कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, केवल स्वयं को रियलाइज करना है कि मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा समझने से आत्मा की शक्तियां जागृत होती है। मन बुद्धि संस्कार, तीन चीज से आत्मा बने, मन बुद्धि संस्कार। मन और बुद्धि को चाहे भोजन करें, लिखे पढ़े, पेंटिंग करें, सब्जी काटे, पैदल चले, कुछ भी करो, हाथों से कर्म करो, मन के द्वारा परमात्मा को याद करो। परमात्मा की याद में रहकर किए गए कर्म दिव्य कर्म बन जाते हैं और दिव्य कर्म साथ में दिव्य बनने लगती है। इसलिए दुनिया में कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। तो विष्णु के चार अलंकार दिखाए गए हैं। कमल, कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ से न्यारा और प्यारा रहता है। रहना इस संसार में ही है लेकिन संसार की बुराई से न्यारा और प्यारा बनना है। संग ज्ञान की ध्वनि करना, स्वयं भी ज्ञान अर्जित करें, दूसरों को भी ज्ञान अर्जित करें। चक्र स्वदर्शन चक्र, आत्मा का दर्शन करें न कि परदर्शन। गदा विकारों पर विजय, जब बुराई के ऊपर विजय हो जाएगी तो अंदर दिव्यता आएगी और दिव्य गुणों से मानव से देव समान बन सकेंगे। आत्मा एक लाइट, एक प्रकाश है। आत्मा के बच्चे के रूप में जन्म लेती है और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, शरीर छोड़ देता है। यह दिखाया गया कि शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्माएं नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। मौत किसी का एंड नहीं है, परिवर्तन है। अब मनुष्य मरने के बाद पुनः जन्म लेता है और मानव ही बनता है, जानवर कभी नहीं बनता। मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनता है, जानवर कभी नहीं बनता। मानव इस पूरी सृष्टि चक्कर में 84 जन्म लेता है, 84 लाख योनि में कभी नहीं भटकता। कई लोगों की ऐसी भ्रांति है कि मनुष्य 84 लाख योनि में भटकता है, लेकिन परमात्मा शिव ने बताया है 84 जन्मों में 84 लाख योनियों में नहीं भटकता, 84 जन्म लेता है। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, 21 जन्म द्वापर के, 42 जन्म कलयुग का, 1 जन्म संगम का वर्तमान।
इस प्रकार पूरी सृष्टि चक्कर में मानव 84 जन्म लेता है, 84 लाख योनियों में कभी नहीं भटकता। परिवर्तन इस संसार का नियम है और कई प्रकार से दुनिया का परिवर्तन होता है। प्राकृतिक आपदाओं का आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, आपसी लड़ाई झगड़ों के द्वारा, एटम बमों के द्वारा, तो दुनिया का परिवर्तन चल रहा है। अभी नई दुनिया धरती पर आने वाली है और ऐसी दुनिया में जाने के लायक बनना है तो राजयोग से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जैसे मेडिकल में पढ़ने वाला डॉक्टर बनता है, इंजीनियरिंग पढ़ने वाला इंजीनियर बनता है। इस राजयोग की पढ़ाई से मानव से देव समान बन सकते हैं। पिता ब्रह्मा, इनका एक परिवार है, बाबा की गृहस्थी थे, बाबा के 5 बच्चे थे। बाबा बहुत भक्ति करते थे। भक्ति करते करते बाबा की उम्र जब 60 साल की हो चुकी थी तो गुरु की सत्संग में इनको दिव्य साक्षात्कार हुआ उस निराकार ज्योति का। उस निराकार ज्योति परमात्मा शिव ने इनको बहुत सारे विजन दिखाए, ये दुनिया के महापरिवर्तन का, सतयुग की दुनिया के आगमन, कैसे देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है। उस निराकार ज्योति ने परकाया प्रवेश किया इनके तन में और इनके मुख से ज्ञान देना प्रारंभ किया। इस व्यक्ति का नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां कहलाते हैं। इस संस्था का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। 140 देशों में हमारी ब्रांचेज है और माउंट आबू हमारा मेन हेड ऑफिस है। यहाँ से पूरे विश्व में हमारी सेवा चल रही है। हमारा जो मेन थीम है मेडिटेशन है कि राजयोग के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं।